ये क्या कर दिया मैंने? मैंने वजीर पर भरोसा किया था, वो मेरे भाई को लेकर है। उस्मान साहब बेगुनाह हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे ही है ना? मैं नहीं जानता आयशा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जानना होगा मुझे। मैं आलम शाह से बात करूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। हुजूर आपसे मिलने गुंदूज साहब आए हैं। आने दो। वजीर आलम शाह, ये मत कहना इस मामले में आपका हाथ नहीं है। सुल्तान मसूद का फरमान है ये। कोनिया से जो भी हुक्म आता है हम उसकी इताअत पर फाइज हैं। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। माजरत चाहता हूं हुजूर, कनूर ने पैगाम भिजवाया है कि उस्मान साहब। क्या हुआ उस्मान को? जल्दी बताओ। मैं उस्मान साहब रास्ते में फरार हो गए जनाब, लेकिन उनकी तलाश जारी है। उसकी इस हरकत पर आप क्या कहेंगे गुंदूज साहब? भाई की नाफरमानी, वजीर की नाफरमानी। अब हद ये है, सुल्तान मसूद की भी नहीं सुनी। नहीं, अगर उस्मान ने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर वजह होगी। यह हरकत उसे महंगी पड़ेगी। सुल्तान को इत्तला कर दो इसकी। उन्हें बताएं कि पेश होने से पहले ही वो फरार हो गया, और ये भी कि वो बागी और गद्दार हो गया है। ऐलान कर दो। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उस्मान सरकश है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि उसने सल्जूकों से बगावत की है। वो जहां भी मिलेगा उसे पकड़कर सजा दी जाएगी। जैसे आपका हुक्म जनाब। वजीर आलम शाह, उस्मान के खिलाफ इस तरह के इकदाम करना जरूरी है क्या? हमें क्या करना चाहिए हमें पता है। अब आप जा सकते हैं। काई कबीला सरदार के बगैर नहीं रह सकता। तैयारी कर लें गुंदूज साहब, वो मनसब अब आपके लिए है। गुंदूज साहब, हम सब ने आप पर भरोसा किया। उस्मान साहब को ढूंढने के बजाय आप सरदारी नशिस्त पर बैठ गए खुद से। आपके सामने सरदार है मलहून खातून, सोच समझ कर बात कीजिए। उस्मान ने बगावत की है, आपने खुद देखा था वहां सब कुछ। मैंने बस हुक्म की तामील की। अगर मैं भी बगावत करता तो कबीले का क्या होता? वजीर आलम शाह। वजीर आलम शाह उस्मान के साथ खेल खेल रहे हैं। वो जो चाहते हैं आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं उनके लिए। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा? वजीर सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो हमारी मदद करना चाहता है और कुछ नहीं। हमारे लोग भी उसकी आमद से खुश हुए हैं। वो कबाइल की मदद करता है, तकफूरों के साथ मिलकर अमन कायम करता है। मलहून खातून, बहुत खूनरेजी हो चुकी है पहले ही। लगता है माजी से आपने कुछ नहीं सीखा गुंदूज। वजीर कबीले को तकसीम करना और काई को तबाह व बर्बाद करना चाहता है, और देख लो तुम वहां हो और हम यहाँ हैं। हम तो पहले ही तकसीम हो चुके हैं। तुम्हारा भाई किस हाल में और कहाँ है जानते हो? ताईजान, उस्मान ने सुल्तान के खिलाफ बगावत की है। वो भाग गया और मुझे यहां सिर्फ अपने कबीले की खातिर बैठना पड़ा। फिर उस्मान का क्या होगा? हाँ, आप अपने भाई के बजाय सिर्फ कबीले के बारे में सोच रहे हैं। उस्मान की जरा फिक्र नहीं है। क्या लालच ने आपको अंधा कर दिया है गुंदूज साहब? मलहून खातून, हद में रहो।
उस्मान मेरा भाई है। मैं उससे तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। उन्हीं ने पहले ही फैसला कर लिया है और वो लोग हमारे कबीले को कोई नुकसान पहुंचाए, मैं ये नहीं चाहता। तो इस तरह गुंदूज साहब, पहले आपको कबीले से अगवा होने वाली मारी का सोचना चाहिए। काई कबीले से एक मेहमान अगवा हुआ है, तो आप बताइए आखिर ये किसने किया होगा? बाला ठीक कह रही है। जब आपने नशस्त संभाली ली है तो पहले हमारे दरमियान गद्दार तलाश करें। अगर ये बात है तो उस्मान के बहादुर सिपाहियों को वजीर की कैद से वापस ले आओ। वो काई के सिपाही हैं और बेगुनाह है वो। चलो बच्चियों, अब हमें यहां से जाना चाहिए। गुंदूज साहब को बहुत कुछ करना है। गुंदूज, अब हम क्या करेंगे? वजीर पे भरोसा करके आपने गलती की है। मैंने जो कुछ भी किया अपने कबीले के लिए किया है। बाला और मलहून खातून पर नजर रखो। जाहिर है ये आराम से नहीं बैठेंगी। उनके साथ बहुत सारे सिपाही थे। उन्होंने बताया कि ये कान अब सल्जूकियों की मलकियत है। कहा यह वजीर का हुक्म है। उसने सऊद में तमाम सरदारों को दावत दी है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलें। हम तफसीली बात करेंगे। उस वजीर ने उस्मान साहब को बहुत सी परेशानी में मुब्तला किया है। मुझे इस वजीर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दाऊद उस्ताद, वजीर की नीयत क्या है ये आपको वहां चलकर सुनना चाहिए। ठीक है, आ जाऊंगा। देखते हैं उसका मकसद क्या है। नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ आओ। हमें हमारे हाथ पर छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। जरूर तुम लोग कोई बुरी खबर लेकर आए होंगे। जब से तुम लोग आए हो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। नहीं कह रहे। ये हुक्म सुल्तान मसूद का है और तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब ने सुल्तान मसूद के हुक्म को ना मानकर रियासत के साथ बगावत की है। अब अगर उस्मान साहब पकड़े गए तो उन्हें घोड़े पर नहीं बिठाया जाएगा बल्कि घसीटते हुए कोनिया ले जाया जाएगा। इसके अलावा आप में से जिसने भी उस्मान साहब की मदद की तो उसका सर कलम कर दिया जाए। ये काई कबीला है। हम हमेशा रियासत के हर हुक्म की तामील करते आए हैं। आपने यहां आकर अपना वक्त जाया किया है। अगर उस्मान मेरे सामने आया तो मैं खुद उसे सुल्तान मसूद के पास ले आऊंगा।
मकासद पर गुस्सा ना करें गुंदूज साहब, हम सिर्फ आपको खबर देने आए हैं। अब इजाजत दें। ये उस्मान को तलाश नहीं कर सके। शुक्र है अल्लाह का बेटी, लाख शुक्र है। कुंदूज साहब, आपने उनके सामने ऐसा क्यों कहा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब अपने काम पर वापस जाएं। परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो जाओ। अल्लाह रहम करे हमारे कबीले पे। पता नहीं हमारे कबीले के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस्मान की कोई खबर मिले या आप उस्मान से मिलें तो सबसे पहले मुझे खबर दीजिएगा। मैं उसे बचा सकता हूं। आप सबसे पहले गुंदूज साहब को बताइए। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस्मान साहब बखूबी जानते हैं कि उन्हें किसको खबर करनी है और किसको नहीं। आप तकलीफ न कीजिए। मारी, ठीक तो हो ना? ये अब ठीक है, लेकिन उस बदबख्त निकोला ने मेरी आंखों के सामने मारी को जख्मी किया। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। उस जलील ने कैसे अगवा किया था, मुझे बताओ जरा। तुम तो सिपाहियों की हिफाजत में थी। आखिरी चीज जो मुझे अपने खेमे में याद है वो ये है कि मैंने आयशा खातून का लाया हुआ शरबत पिया था, और जब मैं बेदार हुई तो मैं वजीर आलम शाह के आदमियों के साथ थी, और फिर तुर्कुत वहां पे आ गया। हुजूर, सौत मुश्किल में है। सुल्तान मसूद ने ऐलान किया है कि जो भी आपकी मदद करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो आस्तीन का सांप वजीर सुल्तान को भी जहर दे रहा है। उसका मकसद तन्हा करना है मुझे, लेकिन ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाला और हाँ, कोई बताएगा वहां क्या हो रहा है? क्या है? बताओ क्या हुआ है? गुंदूज साहब, वजीर ने गुंदूज साहब को कबीले के सरदार बना दिया है। गुंदूज साहब वजीर के साथ हैं हुजूर। क्या कह रही हो ये? क्या वजीर का साथ मेरे भाई ने दिया है? होशियार, वजीर आलम शाह तशरीफ ला रहे हैं। काई कबीले के हकीकी सरदार गुंदूज साहब। तशरीफ रखें।
कितने सिपाहियों को खोया आपने निकोला? 100, 1000? आपका क्या ख्याल है तैकफूर? रोगातुस, कोसेस, क्या लगता है आपको? कहिए, आप सभी से जानना चाहता हूं, आपने कितने सिपाहियों को दफन किया है? कितने लोग मारे गए? अमन कायम रखने के लिए हमेशा जंग के लिए तैयार रहें। और दूसरा तरीका है बातचीत के जरिए। अब से पुराने तैकफूरों को भूल जाएं। मैं अब सबको लड़ाई के बगैर अमन की पेशकश करता हूं। अब बहते खून को रोकने का वक्त आ गया है। तो वजीर आलम शाह, आप ये कैसे करेंगे? क्योंकि इन सरजमीनों पर तो हमेशा ही जंग होती रहती है। तुम्हारे लोगों का क्या हाल है निकोला? क्या ख्याल है आपका? कैसे हैं आपके कबीले? क्या वहां के लोग अमीर हैं कि नहीं? अब से आप अमीर होंगे और फसलें उगाएंगे। हम सब चाहें तो मिलकर अमन कायम कर सकते हैं। खुशहाली के लिए मेहनत करनी होगी। आपका क्या मंसूबा है? मैंने इसीलिए आप सबको यहां बुलाया है। एनागोल में हम एक बाजार लगाएंगे। वहां कोनिया के काफले और कुस्तुनतुनिया के काफले जाएंगे, सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। ये तिजारत आपको अमीर बनाएगी और इस तरीके से मुकम्मल अमन कायम रहेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे वजीर आलम शाह। हमें खुशी है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपकी बदौलत अब हम सब खुशहाल हो जाएंगे। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। अस्तगफिरुल्लाह। रिस्क तो सिर्फ अल्लाह देता है, हम तो सिर्फ इसे दूसरों तक पहुंचाने का जरिया हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हम सब के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अगर वजीर आलम शाह हमारा साथ दें तो हम लोग सामान कहीं भी ले जा सकते हैं। गुंदू साहब, आपके जैसे मुअज़्ज़ज़ ताजिर का साथ देना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। जो भी ताजिर आपके साथ काम करेंगे खुशकिस्मत होंगे। हम सब मिलकर मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तैकफूरों ने जब सुना कि बाजार नागोल में होगा तो उनकी असलियत वाज़ेह हो गई। अभी तो सिर्फ खेल की शुरुआत है गुंदू साहब। अनकरीब ये एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जीतना इतना आसान नहीं है गुंदू साहब। बस आप देखते रहिए, काफिरों को हम तलवार उठाए बगैर अंदर ही अंदर कुचल देंगे। मंगोल हमले के लिए तैयार हैं। पहले हमें उनको संभालना है, उसके बाद जरूर हम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सरदार, आपने अहम सवाल पूछा।
कान का मुस्तकबिल क्या होगा? ठीक याद दिलाया दाऊद उस्ताद। मैंने सुना है कि काई कबीले की कान अब सल्जूकों की हो गई। हम जानते थे कि आप ये सवाल हमसे जरूर करेंगे। कान निकोला को नहीं दी, आपको इस पर खुश होना चाहिए। अभी तक उसकी तमाम जिम्मेदारी सल्जूक रियासत के पास है। शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिए।